साथियों नमस्कार। हम आपको सभी साथियों को बारंबार नमस्कार करते हैं। देखिए साथियों, आज का वीडियो कुछ विशेष मोड़ लेकर के है। पहले मैंने कुछ वीडियो में आपको शास्त्रों के बारे में बतलाया था। शास्त्र 6 होते हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। तो उनमें से मैंने 4 शास्त्रों का थोड़ा बहुत वीडियो में डाला है, जो कि आपने देखा होगा। जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र हुआ, अंक शास्त्र हुआ, ज्योतिष शास्त्र हुआ और स्वर शास्त्र हुआ। आज का वीडियो विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि ये हमारे सामने जो है, आपके सामने पुस्तक रखी हुई है। इसको शिव महापुराण कहते हैं। पुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं। और कैसे क्या होता है, इसमें लेखक ने भूमिका इसमें लिखी हुई है। बहुत ही ये प्राचीन मेरे को मिला हुआ है पुस्तक, जो कि शिव महापुराण के नाम से विख्यात है, काफ़ी प्राचीन है। और आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको दिखलाया ही है कि इसके पन्ने बहुत ही धूमिल हो गए हैं और ये अलग अलग हो गए हैं। तो पूर्ण रूप से नष्ट ना हो, इसलिए मैं आपके सामने इनको रख रहा हूँ। कुछ समय पश्चात ये हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी। इसके पन्ने पलटते समय भी टूट रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी पुराने हैं। तो देखिए, लेखक ने भूमिका के अंतर्गत कहा है। कोई भी लेखक भूमिका बनाता है, अपने को जो भी कहना होता है उसको भूमिका बनाता है। तो देखिए साथियों, शिव महापुराण सबसे अच्छा पुराण माना जाता है 18 पुराणों में मोक्ष प्राप्ति के लिए। इससे कई अनेक फ़ायदे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को, जो शिव महापुराण के नाम से मैं चलाने जा रहा हूँ, आज उसका उद्घाटन कर रहा हूँ। अगर आप इसको सोते समय, जैसे कि आप मोबाइल सोते समय जो है चलाते रहते हैं और सो जाते हैं, उसी प्रकार अगर इस शिव महापुराण को आप साइड में रख कर के सुनते हुए सो जाएंगे, तो इससे ये एक बेनिफिट है कि आपको दो स्वप्न नहीं आएंगे, डरावने स्वप्न नहीं आएंगे और अच्छी नींद भी आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आप सुबह उठते ही जैसे मोबाइल पकड़ते हैं और देखते हैं किस किस के फ़ोन वगैरह आ गए, अगर उसकी जगह आप इस शिव महापुराण को सुनेंगे रख कर के, तो आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। तो ये दोनों प्रकार से बढ़िया है। और निरंतर अगर आप हमारे इस शिव महापुराण नामक वीडियो को सुनते रहेंगे, तो इससे मुक्ति की और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और कई प्रकार का ज्ञानार्जन भी होता है। तो देखिए साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ। अनादि काल में परमेश्वर द्वारा ऋग, यजु, साम, अथर्व वेद मुक्ति के देने वाले साधन वर्तमान काल में भी विद्यमान हैं। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जो मानव के लिए परम पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया है। क्योंकि वेद के विषय में ऋषि पाराशर ने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में ये लिखा हुआ है, उसका मैं आपको भावार्थ बतला रहा हूँ। वेद कर्ता, वेद के बनाने वाला कोई पुरुष नहीं है, और ब्रह्मा भी वेद की स्मरण करता है, रचयिता नहीं। वेद में ईश्वर भक्ति के सागर की तरंगें उठती हैं। और इसके अलावा भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया। सूर्य ने मनु इच्छावकु के क्रम से आगे बहुत दिनों में बढ़कर के लोप हो गया। अब मैं फिर उसी अनादि ज्ञान को पुनः तेरे से उपदेश कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण
द्वैपायन वादायरण व्यास ने किया और महाभारत का स्वरूप है। वेद के ज्ञान के द्वारा व्यास जी ने कुछ लोगों के लिए बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो इतने दिमाग वाले नहीं थे, अनमज्ञ नहीं थे। यह ज्ञान जनसाधारण के लिए मिले, यही भावना के साथ व्यास जी ने इस ईश्वरीय ज्ञान को पुराण रूप में जनसाधारण के सामने रखा और जो इस ज्ञान को जिस रूप में समझने और रक्षा करने के अधिकारी थे उनको उसी रूप से प्राप्त रहा जिससे कि वह रक्षा करते थे। तो देखिए साथियों, शुरुआत हो गई है हमारे शिव महापुराण की। जिस प्रकार गीला ईंधन, लेखक लिखता है भूमिका के अंतर्गत अभी ये सारी बातें हो रही हैं। जिस प्रकार गीला ईंधन जलाने में धुआं करता है, ठीक उसी प्रकार ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, अंगिरस, इतिहास, पुराण विद्या, 14 विद्यादि जो है, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र, विवरण, अर्थवाद, ये सभी उस महाभूत परमात्मा के ही निश्वास हैं। इस प्रकार से पुराण, शास्त्र, स्मृति सभी में कहा है। इस ईश्वरीय ज्ञान को सर्वप्रथम किसने उपदेश किया और क्यों किया, ये बतलाया जा रहा है। इसमें पुराणों ने वेद के बनाए रेखा चित्र को सुंदर सुंदर रंग आदि भर करके उस आकृति यानी कि ईश्वरीय ज्ञान को स्पष्ट किया। वेदों में अपवर्तनीय इतिहास है, परंतु पुराणों में कल्प वेद से उसमें परिवर्तन होते हैं। जो भी कल्प भेद हैं परिवर्तन होते हैं, उनको भी सम्यक रूप से स्पष्ट किया गया है इन पुराणों में। पौराणिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में व्यास जी प्रकट होकर युग धर्म, अव्यवस्थित बिखरे हुए शास्त्रों को क्रमबद्ध ठीक प्रकार से एकत्रित कर दिया करते हैं। ऐसा शिव पुराण में भी वर्णन है। वर्तमान शास्त्र श्री पराशर के आत्मज श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा निर्मित, रचित एवं संपादित है, जो करीब 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस बात की चर्चा हर पुराण में आई है। इस विषय पर आज के विद्वान बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि भारतीय विद्वान इतिहास को ठीक लिखना नहीं जानते। पुराणों का इतिहास बहुत अव्यवस्थित, छिन्न भिन्न ढंग से है। शायद वे विद्वान इस बात को नहीं सोचते। इतिहास प्रत्येक मानस के चरित्र का चित्रित नहीं किया करता है और ना ही किया जा सकता है। आज भी प्रधान राजकुलों में प्रमुख व्यक्ति का इतिहास मिलता है। बहुत से त्यागी पुरुष व्यक्तिगत तरह पर रह जाते हैं। इतिहास का उद्देश्य सभी घटनाओं के संग्रह से नहीं है या उन घटनाओं के संग्रह से है जो समाज संस्कृति को प्रमाणित करती है। हाँ, जिन जातियों का विकास नवीन है उनके प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास वर्णन हो सकता है, परंतु जो सभ्यता संस्कृत करोड़ों वर्ष पुरानी है उसका इतिहास पुराना होना संभव नहीं। इस दशा का वर्णन करते हुए सहयोगी स्वर्गीय प्रोफेसर रामदास गौड़ ने निम्न शब्दों में उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया है? देखिए, भारत का इतिहास इतना प्राचीन है कि यदि आदिकाल से आज तक का इतिहास वर्तमान होता और अत्यंत संक्षेप रूप में लिखा जाता और 100 वर्ष के लिए केवल एक पृष्ठ लिखा जाता तो 1,96,86,431 पृष्ठ होते। यदि
1000 पृष्ठ की एक जिल्द होती तो 19,608 मोटी मोटी जिल्दें होती। यदि एक पृष्ठ में 50 पंक्ति मान लें तथा यह भी मान लें कोई 1 मिनट में एक पृष्ठ पढ़ लेगा और 5 घंटे लगातार रोज पढ़ना मान लें तथा यह भी मान लें कि महीने में 50 दिन के हिसाब से पढ़ना होगा। ये मोटा मोटा आइडिया लेखक ने लिखा हुआ है। अगर ये वैसे तो होता नहीं है, लेकिन 5 घंटे लगातार रोज़ पढ़ना मान लें तथा यह भी मान लें कि एक महीने में 50 दिन के हिसाब से पढ़ना होगा, तो इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने में 217 वर्ष लगेंगे। इतनी लंबी परंपरा का इतिहास असंभव है। जिस तरह इन परंपराहीन राष्ट्रों की कल्पना है और हो तो भी इस युग में संसार के लिए नितांत निरर्थक है। घटनाएं तो प्रकृति में एक ही प्रकार की 4 बार घटती रहती हैं। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। सब प्रकार की घटनाओं को बार बार दोहराने के बदले एक भारी महत्व की घटना को देकर एक सूत्र निर्धारित कर लेना पर्याप्त होता है। पुराण के इतिहास में आज के इतिहास परिभाषा लागू नहीं होता। इतिहास का अर्थ है व्यक्ति के जन्म मरण की तिथि लिखकर घटनाओं को निश्चित रूप में रखना और प्रत्येक शासक उन्हें अपने उद्देश्य के साथ परिवर्तन करता है। परंतु हमारे यहाँ इतिहास की परिभाषा है। क्या परिभाषा है? ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका मैं बदलाता हूँ। क्या होता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश के समन्वय युक्त तथा प्राचीन के चरित्रों युक्त ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। इस दृष्टिकोण में पुराण, वेद, शास्त्र, भारतीय संस्कृत का इतिहास की अनेक पुस्तकें हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन ने अन्य श्रुति वाक्य शास्त्रों को ले पुराण की रचना की, तो इसका पुराण नाम क्यों पड़ा? इसका उत्तर हमें निरुक्त में मिलता है। एक है निरुक्त, उसमें क्या मिलता है कि पुराण नाम इसको क्यों दिया गया। देखिए साथियों, बड़े ही सावधानी से इसको पलटा जाता है क्योंकि ये पन्ने अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। इसमें 18 पुराण वो इसमें दिए गए हैं। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक होते हैं। ब्रह्म पुराण एक है। और कौन कौन से पुराण में कितने कितने श्लोकों की संख्या है ये इसमें दी गई है। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, 4 शिव पुराण 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक, छठवां है नारदीय पुराण 25,000 श्लोक, फिर मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक, अग्नि पुराण 15,000 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, बाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000, वामन पुराण में 10,000 और कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 24,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से श्लोक है। इन सभी पुराणों की श्लोकों की संख्या 4,10,000 होती है। पुराणों में व्यास जी ने 24 अवतारों, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव तथा सत्य रज तम तीनों गुणों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। और प्रत्येक पुराण में
प्राण के देवता में आस्था विश्वास और अधिक मात्रा में बढ़ता जावे, इससे उसी देव को सर्वश्रेष्ठ कहा है। जिससे कि उपासक उस देव की उपासना करे, उसी को सर्वश्रेष्ठ माने तथा मन वचन कर्म से उसी की प्राप्ति के लिए तत्पर हो, कल्याण का भागीदार बने। सभी धर्म सभी पुराण उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग बताते हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। गीता के अनुसार कहा गया है, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः। ये संस्कृत का श्लोक है छोटा सा। इसका मतलब ये होता है, ये गीता से लिया गया है कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग एक मेरे शरण में आ जा। संसार को तू मेरे में लय देख, संसार में तथा प्रत्येक क्रिया में ईश्वर को देख, तब कोई बुरा कर्म नहीं होगा तथा परम पिता से मिलना भी आसान हो सकता है। सभी प्राणों के श्रवण पाठ की विधि समान है, किसी में कोई भेद नहीं। यह सभी प्राण समान हैं और सभी उस ईश्वर के पहुँचने का मार्गदर्शन कराते हैं। फिर सभी प्राणों में तीनों देव, तीनों काल, तीनों गुणों का वर्णन है। सभी में सभी देवताओं की शक्ति की महिमा कही गई है और तीनों देवों में कोई भेद नहीं है, तीनों समान हैं। फिर भी वैष्णव और स्मार्त शैव्य का भेद कैसा? श्रुति कहती है, इसमें संस्कृत में दिया हुआ है और काफ़ी लंबा दिया हुआ है। श्रुति क्या कहती है, लेकिन उससे हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट में बतलाता हूँ, क्योंकि पुराण तो काफ़ी लंबा होता है, उसमें आपका भी समय बेकार जाएगा, मेरा भी जाएगा। तो मैं संस्कृत भाग छोड़ कर के उसके भावार्थ बतलाता हूँ। अभी इसकी भूमिका ही चल रही है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हाँ, राम और शिव एक ही इसमें बतलाए गए हैं। देखिए संस्कृत में दिया हुआ है, तस्य प्रोक्ता अग्न्या स्तुमनो ब्रह्मा विष्णु रुद्रा स ब्रह्मा स शिवः। वही ब्रह्मा वही शिव वही विष्णु है, तीनों में कोई भेद नहीं। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है, जो पुरुष हमारे तुम्हारे बीच भेद मानता है वह नरक को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी विष्णु अवतार राम से शिव की स्थापना कराते हैं और उनके मुख से कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? देखिए, करहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। शिव और विष्णु एक हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं, एक ही देव के दो रूप हैं। इसी विषय में आगे कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पाया। शंकर विमुख मनगति चह मोरी, सो नार की मूड मत थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहें कलप भरे, घोर नरक महुवास। अर्थात श्री राम जी आगे इस शिवलिंग की पूजा के विषय में कहते हैं, उसको लिंग पूजन के स्थान पर लिखूँगा। फिलहाल में तो शिव पुराण आपके सामने है। इसके पार्वती खंड के विवाह चरित्र आदि के बारे में सब दिया हुआ है। इस प्रकार इसमें कोई भेद नहीं बदलाते हैं, परंतु कुछ लोग शिव की पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं। शिव जी भोले ही नहीं भोलेश्वर हैं। शिव पुराण नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं।
हम कहते हैं भाई ऐसा क्यों? उत्तर देते हैं तामसी पुराणों के सुनने में नरक मिलता है। अगर शिव की महिमा से नरक की प्राप्ति होती है तो वेद शास्त्रादि में शिव का वर्णन क्यों किया? बताओ उस दिश शिव द्रोहियों की क्या गति होगी? इसके बाद संस्कृत में दिया हुआ है, शिव की उपासना सकल कल्याण की दायक है। भोलेश्वर की उपासना से क्या नहीं मिलता, क्योंकि वे सभी कामना को पूर्ण कर देते हैं। उधर भगवान कृष्ण अपने अनन्या भक्त राधा से कहते हैं, हे राधिका, मेरी भक्ति एवं मुक्ति भुक्ति और सर्व संपत्ति देने वाले शंकर के अलावा कोई और नहीं। यानी शंकर जी की कृपा से मेरी भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। यानी श्री कृष्ण कहते हैं राधिका से। भगवान राम लंका विजय से पूर्व लंका पर सकुशल विजय प्राप्त करें, उसके लिए सर्वप्रथम समुद्र के किनारे पर सदाशिव की स्थापना की तथा फिर उसके सामने प्रार्थना करते हुए कहने लगे, जिन रुद्र भगवान का दक्षिण ओर मुख है वह शंभो हमारी रक्षा करें। ये संस्कृत में बदलाया गया है, भावार्थी है इसका। तथा जब लंका से लौटते समय पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या को लौटकर आ रहे थे, जब मार्ग में इन शिव का स्थान पड़ा तो वह जानकी नंदिनी से बोले, प्रिय, अज पूर्व महादेवः प्रसादम करोद्यम। यहाँ सागर के तट पर रावण के वध करने से पूर्व भगवान शंकर की स्थापना की थी और वे हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे, जिससे यह सभी कार्य सफल हुए हैं। सभी देवताओं की प्रतिमा स्थापना की जाती है, परंतु शिव जी के लिंग की स्थापना की जाती है। केवल शंकर को छोड़ किसी देव मूर्ति को न लिंग के नाम से पुकारा जाता है और न स्थापना की जाती है। इस लिंग शब्द से कोई अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए और न ही सांख्य शास्त्रों में लिंग का अर्थ प्रकृति से किया है, और प्रकृति सभी वस्तु की जननी एवं मरण की अधिकारी है। ठीक इसी प्रकार सदाशिव मरण जन्म एवं पोषण के अधिकारी हैं। लिंग में संपूर्ण विश्व का लय हो जाता है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का लय होना।